ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। खा तो सही ना, मैं कुछ दवा लगा दूं अल्लाह जी। अरे हमारे घर को तो पता नहीं किस बदनजरे की नजर खा गई, कब वक्ती मारे अल्लाह। ये जख्म कैसे हुआ? क्या मतलब कैसे हुआ? जाहिर बात है, लड़ाई हुई मेरी, 4 लोग गन पॉइंट पे मुझसे बच्चा छीन कर गए। चोट तो लगनी थी। माशाल्लाह बड़ा बहादुर बच्चा आपका। 4 लोग आए, बच्चा भी ले गए और उसने मुजाहमत भी की, लेकिन उन्होंने गन चलाने की जहमत नहीं की। ए बदफाले ना निकाल मुझे, समझ आ रही है? मेरे सामने बैठ के मेरे बच्चे की ऐसी बातें कर रहा है, समझ आई है? हर वक्त आयसल कुर्सी पढ़ पढ़ के दम करती हूँ, कुछ हो नहीं सकता मेरे बच्चे को, और तू ऐसी बदफाले निकाल रहा मुझे कि बच के कैसे आ गया? नालत है तुझ पे भैया, है? और बात सुन, मैं साफ बता रही हूँ, जाके अपनी माँ को भी बता देना, जो तेरे में माँ वाली हरकत है ना, ये जलती पे तेल का काम करने की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तू भी पसंद नहीं आ रहा। देखिए आंटी जी, आप प्लीज ज्यादा बुरा ना मनाएं। एक पुलिस केस है, कल को पुलिस इससे पूछेगी, वो भी इस तरह के सवालात करेगी। नहीं खैर मुराद, वैसे एक बात है, जब बच्चा तुम्हारा ठीक था, हॉस्पिटल एडमिट कराने की क्या जरूरत थी? मेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे पागल कुत्ते ने काटा। अगर बच्चा अच्छा भला होता तो मैं क्यों जमा कराता उसे अस्पताल में? बात तो सही। तो फिर जिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, उसका नाम भी बता दो, ताकि एफआईआर में मैं उसका नाम भी दे दूं। ले भैया चल, अस्पताल का नाम इसके मुंह पे मार ताकि ये चैन से बैठे। और बात सुनो, मेरे बच्चे को क्या समझते हो? पढ़ा लिखा है जनाब, है? एफआईआर पहले से कटवा ली उसने, बात कर रहे हो? अच्छा चलिए, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मुराद, वो एफआईआर की कॉपी देना जरा। कॉपी क्यों दूं मैं तुम्हें कॉपी? हाँ, किस खुशी में दूं मैं तुम्हें कॉपी? होते कौन हो तुम मुझसे कुछ भी मांगने वाले? बच्चा मेरा अगवा हुआ है, तुम्हें क्यों सफाइयां देता फिरूं मैं? उस वक्त से मेरे घर की दहलीज पार करके यहां बैठे बकबक कर रहे हो तुम, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। अब किस चीज की सफाई दूं मैं तुम्हें? ये गैरत दिखानी थी ना, तुम 4 लोगों के सामने दिखाते, जो तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा छीन कर चले गए। पुलिस आएगी ना, अब वही तुम लोगों से दिला। जाने गिरा पुलिस। अरे चुप कर जा, कौन सी पुलिस? अरे भाड़ में भेजे इसे। अरे एक तो हमारा बच्चा छीन गया, बस ये पुलिस हमारे घर ही लेकर आएगा, ये कौन सी बात हो गई बोला? हाय अल्लाह, आए मेरा बच्चा, अरे आए 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 अल्लाह। तैमूर, तेरी ये मार तो मेरे बहुत काम आ रही है। पुलिस को भी पक्के सबूत मिल जाएंगे कि मुझे किडनैपर्स ने कूटा है, लेकिन मेरे 20 लाख छीने का तुझे तावान भुगतना पड़ेगा। जरा ये मामला ठंडा हो जाए, फिर तेरा काम भी जल्द तमाम कर दूंगा। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। अंदर आने के लिए नहीं होगा। मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? आज इतने दिनों बाद आपने यहाँ आने का कैसे सोचा? सोच तो तुम्हारी रोज ही आती है ना, लेकिन तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज कैसे हो गई हिम्मत? मुझे
मुझे उम्मीद थी कि तुम बुलाओगी, लड़ोगी, झगड़ा करोगी, मुझसे शिकायत करोगी, लेकिन तुम्हारी मुकम्मल खामोशी ने तो मेरे एहसास जुर्म को और भी बढ़ा दिया। कुछ पूछोगे नहीं मुझसे? क्या पूछूं? हमारे बीच कुछ पूछने को बाकी रह गया है क्या? मुझे तो लग रहा है जैसे मेरी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपके सामने मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, बहुत बड़ा धचका लगा है तुम्हें, तो शायद मैंने तुम्हारा एतबार हमेशा के लिए खो दिया है। तो प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ करो। तुम्हें ये देखो मेरे हाथ तुम्हारे सामने जुड़े हो सकते, तो मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अगर मेरे माफ करने से आपका बटा हुआ वजूद सिर्फ मेरा हो जाएगा तो कर देती हूं मैं माफ, लेकिन मैं जानती हूं ऐसा नहीं होगा। मैं एक बार पहले भी धोखा खा चुकी हूं मेरा, कम से कम आपको तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको मेरे साथ ऐसा करते हुए मुझ में जरा तरस नहीं आया। अनम, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनम, अनम, प्लीज मुझे माफ करो। अच्छा मुझे मारो प्लीज, मत करिए, मारो मुझे, मारो, मैं मुजरिम हूँ, तुम्हारा मारो मुझे। ये हरकत मैं मजबूर था अनम, अगर मैं तुम्हें सच बताता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता, बल्कि तुम्हें हासिल ही ना कर पाता। अगर मेरी शादीशुदा होने की हकीकत तुम पर खुल जाती तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती? नहीं ना? क्या मैं तुम्हें अपना बना पाता? नहीं ना? तो फिर खुद बताओ, अपनी जिंदगी के इस कड़वे सच को अगर मैं ना छुपाता तो मैं क्या करता? ना बोलो। आपको डर था कि मैं आपको छोड़ दूंगी। ये सब होने के बाद अब मैं क्या करूं? मुझे तो डर है मुराद के आपको दोनों बीवियों में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा गया और आपने मानूर का इंतखाब कर लिया, तो मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा ना, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर जिंदगी ने ऐसा मौका दिया कि मुझे तुम दोनों के बीच में इंतखाब करना पड़े तो मेरा इंतखाब हमेशा तुम किया, सिर्फ तुम, हर बार तुम। मुझे दुख पता किस बात का है? हाँ, मुझे भी दुख है कि तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय उस हारून का साथ दिया। एक बार मुझसे पूछा था तानम, मैं तुम्हें सच सच बता देता, मैं तुम्हें सच सच बता देता कि मेरी मां ने मानूर से मेरी जबरदस्ती शादी करवाई। जिस दिन शादी हुई उस दिन मुझ पर यह हकीकत खुल गई कि मानूर का किरदार ठीक नहीं, उसका फेर हारून से। लेकिन मैंने फिर भी निभाने की कोशिश की, पर देख लो, आज भी वो हारून एक बार फिर मेरा दुश्मन बनकर
मेरी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है। और ये सब कुछ उसका प्लान है, तुमसे दोस्ती करना और तुम्हें मेरे खिलाफ कर देना। हारून क्यों आपके खिलाफ कोई प्लान बनाने लगा? मैं जानता था तुम मेरा एतबार नहीं करोगी और मैं डिजर्व करता हूं, इसलिए आज जब वो फिर मेरे पास आया और मुझे धमका रहा था, मैंने तुम्हारे लिए ये सबूत बना लिया। हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली ताकि तुम्हारे लिए सबूत हो। अब इसको खुद सुनो और फैसला कर लो, कौन सच्चा और कौन झूठा। मानूर तुम्हारे जैसे शख्स के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकती थी। तुम्हारे जैसा शख्स कभी उसकी चॉइस हो ही नहीं सकती। जब तक मैं उन दोनों को तुम्हारे चुंगल से आजाद ना करूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ना तेरे साथ। कहाँ है मेरा मनान? अरे मेरा मनान कहाँ है? अबे क्या हो गया तुम्हें? ए लड़की, चुप, बिल्कुल चुप। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ये शख्स बोलेगा कहाँ है मनान, किसको बेचा है? क्या बेचा है? किसने कर दी तुमसे गिरी हुई बात? जब इतनी गिरी हुई हरकत तुम कर सकते हो तो ऐसे नई बात क्यों नहीं बता सकती? तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा। आपा बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। झूठ मैं बोल रही हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो मेरा सीना है, जबान को लगाम दे, समझ आइए। भाई के ऊपर इस कदर घटिया बोतान लगाते तुझे शर्म नहीं आ रही? अगर मेरा मनान अगवा हुआ है तो मुझे बताओ, रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है? थाने में दर्ज हुई क्या? अरे बस करो तुम, लिहाज करो, मैं सर पे चढ़ आ रही है। जाओ जाके खुद ढूंढ लो। सोच भी नहीं सकती थी कि इतने नीच निकलोगे। ये थी ना गलती तुम्हारी कि तुम तो सोच भी नहीं सकती कि मुराद क्या क्या कर सकता है। आज तक समझा ही नहीं तुमने मुराद को। छोटा सा है मेरा मनान, अभी तो उसने अपनी माँ की गोद को भी नहीं पहचाना, तुमने उसकी गोद छीन ली मुझसे। जाओ यार। अम्मा, हारून मैं ठीक कहती थी कि ये शख्स एतबार के लायक नहीं है, मैंने फिर भी इस पे एतबार किया, ये रिश्ता निभाया, सब कुछ किया ये रिश्ता निभाने के लिए। अच्छा बस कर, अब बेच दिया मैंने मनान को। चांदी कितने में बिका? 50 लाख का। कभी देखी 50 लाख का गट्टे तूने? इतनी औकात है तुम्हारी? किसको बेचा तुमने? ये जानना जरूरी नहीं है तुम्हें किसको बेचा है। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। जानवर भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं। ए लड़की, आराम से। माँ हूं मैं इसकी, यहाँ बैठी हूँ, खामोश बैठी हूँ। इसका ये मकसद नहीं जो जी मैं बकती चली जाए, समझ आइए? तू जो है ना, मैं तुझे बल्कि मुराद, तू एक काम कर, सब कुछ छोड़,
तू इसका बाजू पकड़ और घसीटता हुआ यहाँ से घर से बाहर धक्के दे के निकाल दे बस। एक ही ना बात। भाई से दुश्मनी होगी, अपने भाई की दुश्मनी होगी। यही हरकत अगर किसी और ने की होती ना तो जिंदा गाड़ देता। ये कमबख्ती मारी बेशरम है। किसी गैर लड़की के पीछे भाई और माँ को बेइज्जत करते तुझे शर्म नहीं आ रही? हमने तुझे यहाँ तेरे शौहर को बिठा के ठुसाया, खिलाया, पिलाया, सारी जिंदगी ये सिला दिया तूने हमें। दफा हो जा, ना लत पड़े तुझ पे। पछताओगी तुम अम्मा, जान मारा है तुमने। जान मारू तो तुम क्या हो? चल बस छोड़ दे, तबीयत खराब ना कर अपनी, वही तो हो ही चुकी है। जी मुसीबत है, करो कुछ हो कुछ जाता है। ये क्या हो गया मुराद ये? ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। अस्सलाम जी मुराद को मिलने के लिए आया हूँ। मुराद से मिलना है तो उसके घर पर जाकर मिलो, यहाँ क्यों आए? उसके घर पर भी गया था, एजेंसी पर भी, हर जगह ताला लगा हुआ। देखिए पुलिस हर जगह छापे मार रही। वो यहाँ पर भी आना चाह रही थी लेकिन मैंने उन्हें मना किया। मैंने सोचा कि एक बार मैं खुद जाकर देख लूं। तुम पुलिस के साथ आओ या अकेले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुराद यहाँ पर नहीं है। क्या मैं खुद एक दफा देख सकता हूँ? अकेली रहती हूँ मैं, किसी अजनबी को ऐसे अपने घर के अंदर घुसने नहीं दे सकती। बेहतर होगा कि आप अपनी ये दुश्मनी इस घर की दहलीज से बाहर निकालें। और दोबारा मेरे घर का रुख किया ना तो ये दरवाजा आपके मुंह पे बंद करते हुए मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा। देखिए आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं यहाँ पे पुलिस को लेकर आऊं। चले आप। पहले ही तुम्हारा ये बहन कहने का ड्रामा सुन के एक धोखा तो मैं खा चुकी हूँ। अपनी तसल्ली के लिए कुछ और करना चाहते हो तो वो भी कर लो। आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे उसका बच्चा अगवा हुआ है, बच्चा चला गया है। खुदारा प्लीज उसकी मदद करके खुद को गुनहगार मत कीजिए। अव्वल तो मुराद यहाँ आए नहीं, और अगर आए भी होते तो मेरा इस किस्से से कोई लेना देना नहीं। ये आपके आपसी मामला हैं, इन्हें आप खुद हैंडल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जा सकते हैं आप यहाँ से।
ठीक। मैंने कहा नहीं था तुमसे, जरूर आएगा वो यहाँ पे। ठीक कहा था। तूने बहुत अच्छा किया, दरवाजे से ही लौटा दिया भाई। चला तो गया है, लेकिन कह कर गया है कि पुलिस आपकी तलाश में छापे मार रही है। अगर फिर आया और पुलिस को लेकर आया तो मैं तो उसे अंदर आने से मना भी नहीं कर सकूंगी। हाँ, सोचना पड़ेगा इस बारे में। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुराद, जब आपने कुछ किया नहीं है तो छुप क्यों रहे हैं? सामना करें ना सबका। कौन मेरी बात का यकीन करेगा ना कि एक माँ अपने आशना के साथ निकाह रचाने के लिए अपने बच्चे की आड़ में मुझे ब्लैकमेल कर रही है। हाँ ठीक कह रहा है मुराद, बिल्कुल। अरे बहुत ही चलित्र है दोनों, तुम्हें खबर ही नहीं है। ऐसा भला फुसला के ना अपनी शादी में लेके चला तो गया से, ये बच्ची से निकाह तक नहीं किया, शादी भी नहीं की, ऐसी चलता बना। कितनी बार कहा है कि ये बात करके मेरा दिल मत जलाया करो अम्मा। बात तो बहुत दिल पे ले लिया मेरी बच्ची ने, बड़ा दुख है इस बात का। ऐसे देख लिया तुमने अनम, वो सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर नहीं करना चाहता, उसने मेरी इस मासूम सी बहन को भी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं उन दोनों को नहीं रहने दूंगा। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं डरने की जरूरत नहीं है, मैं मुराद की अम्मी और ये बहन। बताना आप लोग अंदर कैसे आए? बता। वो मैं लेके आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यार तो ले लो। मैडम मैं मुझे जरा कमरे में बात कर सकता हूँ? आप बैठे अम्मा। हाँ अजीब सी है तो हवन्नक सी, मैं देख कैसी होगी, हम क्या सलूक करेगी हमारे साथ? क्या हुआ? अभी इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम तो रहना चाहती थी ना मेरी फैमिली के साथ। हाँ लेकिन यहाँ इस तरह, उसूलन तो मुझे ससुराल में रहना चाहिए था आपकी फैमिली के साथ। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं कुछ गलत नहीं कह रही, लेकिन कान को यहाँ से पकड़ा जाए वहां से बात तो एक ही है। मकसद तो फैमिली के साथ रहना था, तो आ गई। रात आपने ये सब इतना अचानक किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, अगर तुम्हें अम्मा और शहजादी का यहाँ आना बुरा लग रहा है तो मैं उनको वापस भेज देता हूँ। मुराद मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपको मुझे इत्तला तो देनी चाहिए थी उनके आने की, ताकि मैं ज़हनी तौर पर तैयार तो रहती। यार अब तुमसे क्या छुपाना ना, सब कुछ प्लान के खिलाफ हुआ और मुझे यही फैसला बेहतर लगा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? देखो सच ये है कि मैं मानूर की हरकतों से तंग होकर यहाँ आया हूँ। उसके और हारून के बीच में अब भी पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। वो फोन पे उससे बात करी थी, मैंने डांट दिया तो गुस्से में मनान को उठाकर ले गई, और हारून भी अब तक मुझे तंग करा। और अब सोचो, दोनों ने कहीं बच्चे को छुपा लिया और मुझ पे बच्चा बेचने का घटिया इल्जाम लगा दिया। सोच सकती हो तुम? मतलब वो सिर्फ मौके की तलाश में कि मैं किसी तरह उसको तलाक दे दूं, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उसको तलाक नहीं दूंगा। उस बद किरदार लड़की को अपने साथ भी नहीं रखूंगा, लेकिन अपने मकसद में दोनों को कामयाब नहीं होने दूंगा। बस मैंने ठान लिया। मानूर चली गई है, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या तो किया मैंने तुमसे, मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई भी और था। मेरे लिए सिर्फ मेरी अनम अहम है। मुझे भरोसा है आप पर।
और अब यही एहसास मुझे खुशी देता है कि आप सिर्फ मेरे हैं। तो बस सिर्फ इसी एहसास को अपने दिल और दिमाग में रखो। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। देखो बेटा, हमारी तो ख्वाहिश थी कि हमारे दोनों बेटे और बहुएं इसी घर में रहें, मगर तुम हमेशा ससुराल में रहे और तुम्हारे भाई ने भी देखा देखी अलग रहना पसंद किया। तुम्हारे भाई को भी यह शिकायत है कि हसीना तो अपने मैके में रहती है और वो कोई खिदमत तो करती नहीं है हमारी, तो वो क्यों करे? वो भी लड़कर अपने मैके चली गई है, मगर उसकी तो कोई गलती नहीं है। वैसे तुम दोनों की खुशी के लिए मैं जो नहीं करना चाहता था वो कर दिया है। मैंने इस घर का सौदा कर दिया है और पैसे भी ले लिए हैं। हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, अब तुम लोग जिस तरह चाहो अपनी जिंदगी को बसर करो। अगले हफ्ते हमें घर का कब्जा देना होगा। मगर आप और अम्मी कहाँ हैं? अल्लाह का बड़ा आसरा है। तुम्हारी माँ तो ये घर नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि इनकी तो बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से। यहीं ब्याह कर लाया था इन्हें, और तुम दोनों भाइयों की पैदाइश भी यहीं हुई थी। तुम क्यों रो रही हो सूफिया? मैंने स्टोर का सौदा नहीं किया, हम लोग वहां रह लेंगे। एक मिनट, आप और अम्मी स्टोर में रहेंगे? हाँ बेटा, हम लोगों के लिए काफी है वो। अब इस उम्र में मैं इनको लेके कहां दर बदर घूमूंगा? ये तुम्हारा हिस्सा है बेटा। हाँ छोड़ो। तो ना ही मुझे ये पैसे चाहिए और ना ही ये घर। शुएब, हसीना एक मिनट, ये पैसे और ये घर आप दोनों का है और आप दोनों का ही रहेगा। बल्कि अब इस घर में मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा आप लोगों को छोड़कर। इसकी सबकी बातें मत कीजिए।